नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हो छार, सतगुरु साहिब संत सब ही दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की, बोलिए सत्य पुरुष मंगत राम जी महाराज की, बोलिए सत्य पुरुष मंगत राम जी साहिब की संगत की जय। आज का ये दिन हम सबके लिए मुबारक दिन है। मुबारक क्यों है? क्योंकि हमें सत्य पुरुष मंगत राम जी की तपोस्थली पर बैठकर अपने हृदय के उद्गार पेश करने का आप सबके सामने एक मौका मिला। अब यहाँ हमारे सतपुरुष जी जिन्होंने मंगत राम जी की वाणी को बोला, इस पे गौर करने वाली बात है कि उन्होंने क्या बोला है। कह रहे हैं मन मूर्ख के नाही दाव विचारो, संभल संभल कर व्यवहारो। हमारे सबके अंतर में बैठा हुआ मन ये हमें जाल में फंसा रहा है, काल के जाल में फंसा रहा है, और हम सब इसके जाल में फंसे बैठे। हमने मन का साथ छोड़ना, किसी सत्य स्वरूप हस्ती का साथ लेना। क्या कहा है? मन मूर्ख के नाही दाव विचारो। इस मन के दाव को पहचानो, विचारो ये क्या कर रहा है। मन को छोड़कर, मनमुखता को छोड़कर गुरुमुखता में आओ। हम मनमुख हैं, हमने गुरुमुख बनना है। गुरुमुख कैसे बनेंगे? गुरुमुख वाणी उच्चरे और शिष्य साच कर्मा। जो हमें उपदेश दिया गया सत्य पुरुष मंगत राम जी महाराज के द्वारा, उसको सच्चा मानो, उसे सच्चा मानो। अपनी मन की बातों को तवज्जो दो, क्योंकि इसके दाव पहचानो, ये हमें कहीं ना कहीं फंसा देगा। बड़ा भारी जाल बना हुआ है इससे। कैसा जाल बना है, इस पर हम थोड़ा सा नजर डालें। जब से हमने जन्म लिया, जब हम माता के गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहले हमारी आंखें खुली। आंखें खुली
हमने संसार और संसार के लोगों को देखना शुरू किया। थोड़े समय बाद हमारे कान खुले। जो हमने देखा उनको पहचानना शुरू किया। जिन जिन परिवार के सदस्यों के बीच हम रहे, किसी कोई पापा है, कोई ताया है, कोई चाची है, कोई भाभी है, हर रिश्ते का व्यक्ति कहता है देख मैं तेरा ये, मैं तेरा ये, मैं तेरा ये। तीसरे नंबर पर हमारी जुबान खुली। कुछ समय के बाद हमने जो देखा, हमने जो सुना, जुबान से रिप्लाई कर दिया। सारा जीवन यही काम करते आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम सबके अंतर में बैठा हुआ मन इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें कर्म जाल जाता है। क्योंकि हम सब यहां कर्मों के जाल में फंसे बैठे। अगर निकलना चाहते हो इस जाल से, अगर चाहते सुख हो हमेशा का, तो कर्मों के जाल से बाहर आना पड़ेगा। किसी सत्य स्वरूप हस्ती मंगत राम जी महाराज ने कैसे एक साधारण से वो मंगत राम महाराज बने, उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मन मूर्ख के नाही भावे विचारो, मन के पीछे मत जाओ। हम कितने जाते हैं? कबीर साहब ने कहा मन मुरीद संसार है। मन के मुरीद तो सारा संसार है। गुरु मुरीद कोई साध, अरे गुरु का मुरीद, गुरु का शिष्य तो कोई है। फिर आगे मंगत राम जी समझा रहे हैं, संभल संभल कर करे व्यवहार, संभल कर व्यवहार करे। संभल कर व्यवहार करे, बहुत गौर करने वाली बात है। रामायण में हम पढ़ते हैं सीता का हरण कर लिया रावण ने। क्यों हुआ हरण? केवल एक ही कारण था और कोई कारण नहीं कि उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया। लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती कभी हरण नहीं हो सकता था। गोपी चंद और भरथरी बड़े ऊंचे दर्जे के सत्पुरुष हुए हैं संसार में। जिस वक्त गोपी चंद को उसकी माता ने कहा बेटा मैं तुझे साधु बनाना चाहती हूं और तू भरथरी के साथ चला जा, तो वो बड़ा दुखी हुआ। मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को छोड़कर जंगल में क्या करूंगा। लेकिन माता ने वो शिक्षा दी, नहीं बेटा तू जा। माता ने जोर दिया। जब वो अपने भरथरी के साथ जाने लगा, माता ने कहा बेटा दो बातें याद रखना, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे और सक्सेस हो जाओगे सारगति।
कहती है, गोपीचंद कहता है, बोलो माता, मैं तुम्हारी बात को जरूर मानूंगा। उन्होंने कहा, तुम संन्यास धारण कर रहे हो, एक तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करना और दूसरे मजबूत किले में रहना, ये दो बातें मेरी लिख लो पक्की गांठ में। गोपीचंद कहता, माता तू कैसी उल्टपटांग बात कर रही है? मैं लोगों में यहां छोड़कर जा रहा हूं, स्वादिष्ट भोजन इनमें है, वहां कहां रखे हैं? मजबूत किले में यहां छोड़ के जा रहा हूं, वहां खुला मैदान है, कैसे मैं सुरक्षित रहूंगा? मुझे बात समझा क्या कहा? उसने कहा, बेटा मेरा कहने का आशय ये नहीं, क्योंकि पहले महापुरुष शैल और बैन में बात किया करते थे, इशारों में बात, पहलियों में बात। उसने कहा, माता मुझे सही सही समझा, मुझे पहले समझ नहीं आई। उसने कहा, बेटा जब तुझे बहुत जबरदस्त भूख लगे उस वक्त रोटी खाना, और अगर तू गुल्लर भी खाएगा तो पकवान होगा। 24 घंटे चरने की आदत छोड़ दो, कम खाएंगे शरीर सुखी रहेगा। खा खा के बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, भूखे बहुत कम मरते हैं, ये भी याद रखना। दूसरे मजबूत किला ये है कि गुरु कहे सो कीजिए भाई। जो गुरु कहे तुझे वो कार्य करना है, अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं करना। ये मजबूत किला। गुरु कहे पूरब जा तो तू चल दे, बिना इस पे विचार किए कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये मजबूत किला है। हमारे मंगत राम जी महाराज का ये उपदेश, संभल संभल कर करो व्यवहार। आप सुनो क्या कह रहे हैं? परम साधन नित्य ही साधो, परम साधन। एक एक वर्ड पर गौर करो। हमारे पास, सबके पास साधन है। इन साधनों में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे दर्जे का साधन क्या है? हमारे पास जितने भी साधन हैं, कसाई से लेकर दानी तक जो भी साधन अपना रहे हैं, उन सब का टारगेट, उन सब का लक्ष्य, उन सब का उद्देश्य केवल एक ही है, और वो चाहते हैं सुख। कसाई भी सुख चाहता है और दानी भी सुख चाहता है। इसके बीच के जितने लोग सब सुख के लिए काम कर रहे हैं, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम जीवन में जो जो साधन अपना रहे हैं, हजूर कह रहे हैं कि उन सब में परम साधन देखो कौन सा? परम साधन। हम यहां धन संपदा, इस संसार में सबसे बड़ा पीर कौन है? पैसा। माफ करना, हम सदगुरुओं के दरबार में भी जाते हैं तो केवल पैसे की प्राप्ति के हेतु हम समझते हैं कि पैसे में सुख है। पैसे में सुख नहीं। जो दिख रहा है ये एक भ्रम है। इस भ्रम को कैसे टूट ले? सत्पुरुषों के वचनानुसार चलने पर। कबीर साहब ने कहा, कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए। क्या मुकेश अंबानी ले जाएगा सर पर रखकर? और सिकंदर जो विश्व विजेता बनने के लिए, जिसने ठान लिया कि मैं पूरे विश्व पर अपने पताका फहराऊंगा, मैं विश्व विजेता कहलाऊंगा,
उसकी लंबी दास्तान में विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके अंत की बात सुनिए। जिस वक्त वो इस संसार से कूच करने लगा, उसने अपने वायसराय को, अपने प्रतिनिधि को कहा कि जिस वक्त मेरा जनाजा निकले, मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाए, लोगों को ये बताया जाए कि पौरुष सिकंदर जैसा भी आज खाली हाथ जा रहा है। जहां से सैकड़ों गुजरे सभी मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम ले जाएंगे क्या? है कोई सूरवीर जो यहां से कुछ ले गया हो आज तक? इसलिए हमें परम साधन की बात कही है संतों ने। और परम साधन क्या है? परम साधन है ये मनुष्य देह। वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को ये दुर्लभ है और हमें मिला है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। वो नादान लोग हैं जो देवता बनने की चाहत कर रहे हैं। हम देवताओं से बड़ा ऊंचा होदा रखते हैं। ये देह नर नारायणी देह, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ये नर से नारायण बन, ये साधन है। गोस्वामी जी कह रहे साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन है। इस परम साधन में परम धन ले, सबसे ऊंचा धन ले। कबीर साहब लिखा, कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए, सिर पे बांधे गठड़ी ना ले जाता देखा कोई। मनुष्य देह परमपिता परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा है। हमें वो मौका मिला है। गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने कहा, सर्व जून तेरी पढ़हारी, सर्व में तेरी सरकारी। जितनी भी चराचर योनियां हैं, वो सब मनुष्य देह की सेवा के लिए। मनुष्य कहां काबिज नहीं है। जल पे ये काबिज है, थल पे ये काबिज है, नभ पे ये काबिज है। उसके बाद भी सुख नहीं। तो परम धन सुख है, टेम्परेरी सुख नहीं, अखंड सुख। जिस सुख के बाद कोई दुख का नंबर ही ना है। हम यहां सुख प्राप्त कर रहे हैं दुख उठा उठा कर। रात दिन दुख उठाते हैं। किनके लिए? आंखों ने जो देखा, बड़ी सुंदरता इस सृष्टि में है। एक से एक अजब गजब खेल है परमात्मा का। जिसकी जितनी ताकत, वो उतनी ही चीजों को, सुंदरता को पाकर के उसका मालकाना हक था। कान ने जो सुना, कोई संगीत का रसिया है, कोई मीठे बोल का रसिया है। कबीर साहब ने क्या कहा? माया तजी तो क्या तजा,
मान तजा नहीं जाए, और जा माने मुनिवर ठगे, मान सभी को खाए। हम सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी काम तरसते हैं। कोई ये कहे कि भाई ये जो भक्त आ जाए बहुत अच्छा बोला है, बस ये चाहिए नहीं, और ये नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे ऋषि मुनियों की तरह। ये भी धन नहीं चाहिए। जिब्या जो चखती है एक से एक स्वादिष्ट देगा, एक से एक स्वाद। ये भी नहीं, क्योंकि ये भी यही रह जाएगा। जैसे सबसे पहले बच्चे ने आंखें खोली, दूसरे नंबर पर कान खोले, तीसरे नंबर पर जुबान खोली। अभी जब 50 साल की उम्र के बाद का दौर शुरू होता है, क्या होता है? थाके नैन कम दिखने लगा, श्रवण सुनी था के। हाँ भाई, क्या कह रहा था? थाकी सारी पाया, जिब्या ने जो खाया, आज हमने 50 साल में जो हमारे घर में नहीं था वो हमने कमाया रात दिन करके, पैसे का माल लगा दिया, जो चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन खा रहे हैं तो हजम ही नहीं हो रहा। थक गई नहीं, क्या करें इस पैसे? जरा हाँक दी सब मोती, थाकी एक न थाकी माया, क्योंकि सब माया का ही तो पसारा है। क्या कह रहे हैं महापुरुष? कह रहे हैं परम साधन नित्य ही साधो, परम साधन को साधो। सबसे उत्तम धन को इकट्ठा करा, और सबसे उत्तम धन है नाम का धन। फिर आगे क्या कहते? निर्मल करनी अंतर आराधो। गौर करिए इनके शब्दों पर। निर्मल करनी हो, जिसमें कोई किसी तरह का मल ना हो। हम यहां जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो नासिका से सूंघते हैं, जो जिह्वा से चखते हैं, और जो अपने स्किन से स्पर्श करते हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस संसार के कर्म जानने वाले वही कर्म करेंगे जो चीज प्राप्त कर लिया। जीने का ढंग बताया करनी चाहिए का, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बराई चौपड़ी मतलब चावी। रूखा और सूखा भला सारी बहुत संताप, अधिक चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। पापों की गठड़ी सर पर रख, छोटे छोटे धन जोड़ने के लिए। महापुरुष कहते हैं गया न बचपन वो खेल बिन है, बचपन चला गया, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है, समय बुढ़ापे का फिर कठिन है। अरे बनोगे सच्चे विचारी कब तक? सच्चा विचार कब करोगे? कब करोगे निर्मल करनी अपनी? क्योंकि आंखों ने जो देखा, कानों ने सुना, नासिका ने सुना, जिह्वा ने चखा, स्पर्श हमने किया, हम कितना भी हीरे से जड़ी महल बना ले, लेकिन शौक है डल्ला पीला चाहिए। कोई हीरे पे लेटेगा, कोई सोने चांदी पे लेटेगा नहीं। जिसके लिए साधन इकट्ठे करे वो ही नहीं रहेगा, वो भी यही रहेगा। किसके लिए करे?
इसके लिए करे ना, और ये नहीं रह जाएगा तो फिर कौन सा बन जाएगा? विचार करिए, विचार करिए। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमने इकट्ठा संग्रह किया सामान, महापुरुषों का कथन यह है कि इनसे ऊपर का कोई और धन है, और उस धन के लिए हमारी ये जो हाथ, पैर, मुंह, ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, क्योंकि जो देखा, जो सुना, जो सूंघा, जो चखा, जो स्पर्श किया, इन सब धन को इकट्ठा करने के लिए हमारे कर्म इंद्रियों का काम है। ये निर्मल कर्म इनमें कोई नहीं है, ये सब मल से भरे पड़े हैं। कवि साहब कहते हैं, अगर तुमने इंद्र का भी राज पा लिया, दान पुण्य तीर्थ व्रत जप तप करके, क्या होगा? इंद्र राज सुख भोग कर फिर भव सागर नाही। जब वहां का लेखा खत्म हो जाएगा, फिर भव सागर है ना। मल भरी करनी तो फिर निर्मल करने क्या है? निर्मल करनी ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, बिन पद चले सुने बिन काना। अरे भाई, ये तो हम सुनते हैं, पैरों से चला जाता है, कानों से सुना जाता है, लेकिन गोस्वामी जी ने यह बड़ी उत्तम बात कह दी, बिना पैरों के चल सकता है क्या? लेकिन नहीं, निर्मल करने के लिए हमें इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को, और इन सब का सरदार जो मन है उसको, और मन के जो चार यंत्र हैं उन सब को लांघना पड़ेगा। ज्ञानेंद्रियों को स्थिर करो, कर्मेंद्रियों को स्थिर करो, मन को रोको। चित्त जो हमारे अंदर मेमोरी कार्ड है, जो मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, हमारे चित्त में सब कुछ भीड़ है। इतना बड़ा मेमोरी कार्ड आज तक किसी ने बनाया नहीं। अनंत युगों के, अनंत जन्मों के कर्म उसमें भीड़ है। ये जो हमारा जीवन चल रहा है ना, अभी 10, 20, 50, 100 साल का, ये तो हमारे संचित कर्मों में से कुछ कर्म उठाकर हमें दे दिया ये जीवन गुजारने के लिए, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जब ये प्रारब्ध का भुगतान हो जाएगा, इस प्रारब्ध के भुगतान के अंतर्गत ही हम नए बीज बो देंगे। नए बीज बो रहे हैं, रोज नए बीज बो रहे हैं, क्योंकि ये मन निश्चल नहीं बैठता, ये ठहराव में नहीं आता। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है महापुरुषों का, उनमें देखो निश्चलता लिखी है कि नहीं। उन्होंने कहा निश्चल करिए अपने मन को, चंचल मत करिए, निश्चल करिए अपनी इंद्रियों को, निश्चल करिए अपने चित्त को, निश्चल करिए अपने अहंकार को। जब ये तुम निश्चल करोगे, जब ये ठहर जाएंगे, एक पल के लिए अगर ये सारी चंचलता छोड़कर, सारे इंस्ट्रूमेंट जो साधन में हैं, एक पल के लिए अगर ये ठहर जाएंगे, कितना? एक पल, जितना हमने पलक मारा उतनी पल के लिए ठहर जाएंगे, तो मैं एक बात महापुरुषों के द्वारा लिखी गई आपके रूबरू करता हूं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, और बरसा बरसे एक घड़ी रहत फिरे 12 मास। एक
पल के लिए अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, चित्त और हमारा अहंकार 1 मिनट के लिए नहीं, 1 पल के लिए शीज हो जाए, ठहराव में आ जाए, जैसे बर्फ बन जाता है, हम उस सफर के लिए निकल पड़ेंगे जिस सफर में निर्मल कर्म होते हैं, कोई मल नहीं है वहां। और जब हम उस कर्म पर चलेंगे तो गोस्वामी जी ने कहा, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहुनाना। एक और सेंटेंस ऊपर लिखा है महापुरुषों ने, निष्कामता। ये सारे के सारे वाक्य तभी हम सफल होंगे जब हम इस करनी से, इस रैली से चलेंगे। निष्कामता है क्या नहीं? निश्चलता है क्या नहीं? गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? अखी बाजा बेजना बिन कन्ना सुनना, बिन आंखों के वो दिखता है, बिन कानों के वो सुनाई देता है। नानक हुक्म पछाड़ के तब खसने मिलना, उसका हुक्म इस मानव शरीर के अंतर में आ रहा है, हमें बुलाने के लिए आ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची गई। तुलसी साहिब भागवत वाले अपनी बाणी में लिखते हैं, आ रही दूर से सदा, दुर्धाम से, सचखंड से, माया के खंड से नहीं, सचखंड से एक आवाज आ रही है, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए। लेकिन क्या करें, हमारे कर्मों के द्वारा काल ने हमारे कानों पर मोहर लगा दी, सील लगा दी, हमें सुनाई नहीं देती। आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने के लिए, रास्ता सारग से है दिल भर पे जाने के लिए। हमारी 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला का छोड़ दो, पिंगला का छोड़ दो, सुषुम्ना के मार जाओ। ये तालीम किसी मंगत राम जैसे सत्य पुरुष से ही मिल सकती है। उन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया, जाओ निर्मल करनी करो, और क्या कहा, अंतर आराधो, बाहर नहीं, अंतर। हम जितने ये दुनिया की चीजें हैं, हम इनको छोड़ने की बात करते हैं, ये कभी नहीं छूटेगी अपनी मर्जी से। मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है। किसी जिद्दी बच्चे के हाथ में खिलौना दो तो उससे लो, नहीं देगा, डांटोगे रोएगा, थप्पड़ मारोगे फजीता कर देगा। उसका सोल्यूशन एक ही है, उसे पहले खिलौने से ज्यादा अच्छा खिलौना हाथ में दे दो, पहले को फेंक के मार दे। मन भी हमारा, उसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि ये कभी निश्चल नहीं बैठता, कहीं ना कहीं लग के रहेगा। और दूसरी कंडीशन ये है, जहां ये अब है, नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पाएगा, यहां नहीं पाएगा। इसे और अच्छा स्वाद चाहिए, पहले वो भूल जाए। तो कबीर साहब ने कहा, अगर तुम इस मन को निश्चल करना चाहते हो, क्या करो, शब्द निरंतर मनवारा चे, इसे शब्द की गुण सुनाओ अंदर में जाकर। मलिन वासना त्यागी, जितनी वासनाएं हैं मलिन हैं, जो मल जिनके अंदर भरा पड़ा है, उनको सब त्याग देगा ये। क्यों? क्योंकि उस शब्द के अंदर, उस नाम के अंदर, नाम ये नहीं जो वामनाक्षरी है, नाम वो जो आदि से है और वो कभी बदलता नहीं।
जब उस नाम की हमें गुण सुनाई देगी हमारे अंतर में, तो क्या होगा? मलिन वासना छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द निरंतर मनवारा छे, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत सोवत जागत ऐसी तारी लागी, ऐसी समाधि लगी। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं आपके आगे बोलने तो मेरे से कहीं कोई मिस्टेक, कोई गलती किसी तरह की हुई हो तो मैं सभी संगत से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उन्हें सतपुरुष मंगत राम जी महाराज और उनके यहाँ बैठे हुए सभी मुरीदों को उन्हें नमन करता हूँ, सत्साहित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप मैं क्षण करूंगा। मेरे साथ 5 मिनट ताकि हमें पता लगे कि कैसे अंतर का रास्ता खुला। तो स्वीकृति है। अगर आप तैयार हैं तो मेरे हाथ उठा के सब बता दीजिए, मेरी स्वीकृति है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कोई नाराज हो जाए। हमारे सतपुरुष जी का मूल मंत्र, महामंत्र क्या है? ओम सत्यम। कैसे हम इस पायदान पर चढ़कर आगे चलेंगे, इसका एक हल्का सा नमूना ले लेते हैं। ठीक है, चले सभी आलती पालती मार करके बैठ जाए। मेरुदंड हमारा सीधा रहे, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ना अकड़े ना ढील छोड़े, गर्दन हमारी सीधी रहे, बाजू हमारे घुटनों पर हो, ध्यान हमारा यहां हो, श्वासों में नहीं, श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर हमने गलत तरीके से श्वासों के साथ छेड़छाड़ की तो समझ लो रोगी होकर मरेंगे, कोई इलाज भी नहीं होगा। सहज का साधन अपनाइए, जिसे बच्चा भी, बूढ़ा भी, स्त्री भी, पुरुष भी, हर कोई कर सकता है। तो बैठ जाइए, ध्यान, बाहर से पलकें बंद, अंदर से आंखें खुली और दोनों नैनों के कर बाण या तीसरे तिल पर प्रयास को टिकाओ। भूल जाओ शरीर को, भूल जाओ सांसों की प्रक्रिया को, भूल जाओ दीन दुनिया को, सबको भूल जाओ। और फिर हम उच्चारण करेंगे। क्या? पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर आप करेंगे। ध्यान यहां, आंखें खुली। सत्यम इस तरह आप मेरे साथ 5 मिनट मेरा साथ दें, क्योंकि यहाँ आपके यहाँ के आपका नमक खाया है, कुछ तो हलाल हो जाए। अभी सभी एक साथ बोलेंगे। जितना ज्यादा लंबा श्वास
हमें ऊपर ले जाएगा। श्वास पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान यहां देना है, यहां मस्तिष्क में। ये शिव नेत्र है। अरे जिसका खुल गया वो भाग्यशाली, जिसका नहीं खुला मजा नहीं आएगा। तो ध्यान यहां रखना है। श्वासों में तो हमने केवल उच्चारण इस तरीके से करना है, ओ